हेलो डियर, स्वागत करता हूँ जितने भी यहाँ पे हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको सबको मैं स्वागत करता हूँ जीएनएम फर्स्ट ईयर का। तो आज का ये वीडियो बहुत शानदार है। यहाँ पे हम आज लाए हैं लर्निंग के ऊपर। हमने कल बताया था लाइव में कि कल लर्निंग के ऊपर हम लोग करेंगे, तो लर्निंग के ऊपर जो है आ चुके हैं। हम देखने वाले हैं कि लर्निंग होता क्या है, लर्निंग के प्रकार क्या है, और जो लर्निंग है, जो अधिगम है या जो सीखना है, उसको जो है कौन कौन से नियम होते हैं। आपसे ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे लर्निंग के प्रकार और लर्निंग के नियम और लर्निंग के प्रभावित करने वाले कारक। तो वीडियो बड़ा हो जाए इसलिए हम यहाँ पे जो है कारक नहीं देखने वाले हैं। अभी सीखने का या अधिगम का नियम देखेंगे और उसके प्रकार देखेंगे और ये होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग को अगर समझ में आ जाए तो वो लोग क्या कीजिएगा, एक बार जाके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ भी जाके एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से, ताकि दिमाग में सेट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, अधिगम क्या है, अधिगम से क्या आशय है। अधिगम मतलब होता है सीखना। इसे प्रभावित करे, इसे परिभाषित करे। व्हाट इज लर्निंग, डिफाइन इट। मतलब लर्निंग क्या होता है बताना है। देखिए, लर्निंग का जो मतलब होता है, तो लर्निंग मतलब अधिगम या सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। इसका अर्थ है सीखना यानी व्यवहार परिवर्तन। सीखना एक व्यापक शब्द है। यह किसी स्थिति के प्रति सक्रिय सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है और मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। मृत्यु पर्यंत कुछ सीखता ही नहीं। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जो सीखना वर्ड क्या है, एक व्यापक वर्ड है। मतलब ये आपको पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है और अपने अंदर कोई भी नए चीज़ों का समाहित करता है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें वो अपने अंदर सीखा है। अब ये अलग की चीज़ें है कि वो क्या गलत सीखा है, क्या सही सीखा है, वो दूर की बातें हैं। यहाँ पहले सीखने की बात किया जाए तो सीखना एक आदमी का मनोवैज्ञानिक व्यवहार है, जिसमें हमेशा कुछ न कुछ आदमी जो है अपने अंदर नए चीज़ों को लाते रहता है। मीन्स कुछ न कुछ जो है सीखते रहता है। यह एक सार्वभौमिक व्यापक वर्ड है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि जन्म से ही वो जो है, जन्म जब लेता है उस समय से ही वो सीखना प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु के समय तक जो है कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो ये सीखना जो है हर एक के जीवन में हमेशा चलते रहता है। हमेशा कुछ न कुछ आदमी सीखता ही है, चाहे वो किसी के व्यवहार के देख के हो, चाहे वो किसी का फॉलो करके हो, या खुद से अभ्यास करके हो, या जो चीज़ें हैं लिख कर हो, पढ़ कर हो, बोल कर हो, एक्सपेरिमेंट करके हो, प्रैक्टिकल से हो। सही न सही कहीं ना कहीं आदमी जो है अपनी मेमोरी में कुछ न कुछ नए चीज़ों को समाहित करता है। देख कर भी, कुछ भी करके, तो ही एक प्रकार से अधिगम हो गया, सीखना हो गया। तो चीज़ों को समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो सीखना है, सीखने के लिए किसी विशेष स्थान या स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, सीखने के लिए आदमी का न कोई व्यक्ति न कोई स्थान या न कोई स्थिति का क्या आवश्यकता पड़ता है। अब मतलब बताइए कि अगर हमको ABCD सीखना था तो हमें कहीं स्थान और कहीं स्थिति का ज़रूरत था, कोई कंडीशन का ज़रूरत था? बिल्कुल नहीं। हमें तो सिर्फ ये ज़रूरत था कि हमें कोई गाइड करने वाला मिले, कोई सिखाने वाला मिले और उस चीज़ को बताए, और बाद बाकी हमको स्थान से कोई लेना देना नहीं था। कहीं भी हमको कुछ बताया जाएगा तो हम सीखेंगे ही। ये चीज़ है। व्यक्ति कहीं भी, किसी भी समाज में, किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। मैंने वही बताया, जो भी व्यक्ति सीखता हो वो कहीं ना कहीं किसी समाज में, किसी भी दशा में जो है होते हुए वो सीख सकता है। हाँ, ये अवश्य है कि सीखने की गति आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। अब ये अलग की चीज़ें है कि आपका जो दशा होगा, आपका जो परिस्थिति होगा, ये जो है आपका क्या आवश्यकता है, ये आपको स्लो एंड फास्ट जो है हो सकता है। अब देख लीजिएगा, कोई बच्चा जो है बहुत जल्दी चीज़ों को फॉलो कर लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है। बट कोई बच्चा जो होता है वो देरी देरी से सीखता है, देरी देरी से आपके चीज़ों को फॉलो करता है। तो वही हो गया कि गति। ये अलग की चीज़ें हैं कि गति और परिस्थिति के अनुसार जो है उसका सीखने का जो दर होगा घटेगा बढ़ेगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो देरी से सीख रहा है वो सीखेगा ही नहीं, सीखेगा सभी के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर में। हमको इसका आस देखना था, मतलब सीखने का क्या मतलब है। तो सीखने का मतलब है, सीखना एक प्रोसेस है जो कि मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया है, जिसमें होता है कि व्यक्ति अपने जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक कुछ न कुछ अपने अंदर जो है चीज़ें को समाहित करते रहता है। मीन्स नए नए चीज़ों को सीखते रहता है जीवन भर। जो
सीखना या अधिगम है, इसके लिए कोई स्थान या कोई परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है व्यक्ति कहीं भी किसी भी समाज में सीख सकता है। इसमें जो होता है व्यक्ति को क्या होता है, ये अलग की बातें हैं कि जो सीखना है उस सीखना का गति जो है स्लो यानी स्लो या फास्ट, एक गति जो है स्लो और फास्ट हो सकता है, बट सीखता सब है। तो यही चीज़ें समझ गए। अब इसका परिभाषा देखते हैं जो कि कुछ वैज्ञानिक ने दिया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार, देखिए क्रो एवं क्रो वैज्ञानिक उनके अनुसार अधिगम या सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्जन मतलब क्या कि जो चीज़ों को हासिल करे, तो अधिगम और सीखना जो है हैबिट, नॉलेज और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब समझिए किसी भी हैबिट का, ज्ञान का और एटीट्यूड का अगर हम अपने अंदर समाहित करते हैं तो क्या है, वो एक प्रकार का अर्जन ही है। तो यही क्रो एंड क्रो ने कहा कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही क्रो के अनुसार कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों के अर्जन ही मतलब हासिल करना ही जो है आदत या सीखना या अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं चार्ल्स के अनुसार, चार्ल्स और स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया ही अधिगम या सीखना कहलाता है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया, देखिए यहाँ पे चार्ल्स स्किनर ने कहा कि जो आदमी का व्यवहार होता है तो सीखना जो क्या होता है, आदमी को व्यवहार को जो है अनुकूल परिस्थितियों में ढालता है। तो वही जो चार्ल्स स्किनर ने कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया ही अधिगम या सीखना कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में जी सके, इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो अधिगम या सीखना का होता है। यही चार्ल्स और स्किनर ने कहा। जबकि क्रो ने क्या कहा, क्रो ने कहा कि क्रो ने कहा कि ज्ञान, अभिवृत्ति और व्यवहार का अर्जन ही क्या है, सीखना है। अब जेपी गिलियर्ड्स के अनुसार, देखिए आपको जो वैज्ञानिक का नाम रहेगा, किसी एक वैज्ञानिक के भी नाम रहेगा उसको लिख दीजिएगा। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, जेपी गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना है। देखिए ये बहुत आसान है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड और जो क्रो देखे हैं वो दोनों बहुत आसान हैं। जेपी गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण, बिहेवियर के कारण, बिहेवियर में ही कुछ प्रकार के परिवर्तन आना सीखना या अधिगम कहलाता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए ओके, अब आप लोग समझ गए। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाकर वहाँ पे। जेपी गिलबर्ट ने कहा, क्या कहा था कि जेपी गिलबर्ट ने यही कहा कि व्यवहार के कारण मतलब बिहेव के कारण, बिहेव में ही कुछ प्रकार के परिवर्तन, किसी भी परिवर्तन आना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। चीज़ समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सीखने का प्रकारों का वर्णन करें, मतलब जो लर्निंग है, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो सीखने या अधिगम के निम्न मुख्य प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना पड़ेगा कि प्रकार याद रखने पड़ेगा। पहला है गत्यात्मक अधिगम मतलब मोटर लर्निंग, दूसरा है बौद्धिक अधिगम मतलब इंटेलेक्चुअल लर्निंग, उसके बाद आपका है यहाँ पे तीसरा है साहचर्यात्मक अधिगम एसोसिएटिव लर्निंग, साहचर्यात्मक अधिगम, ये चीज़ हो गया। उसके बाद है चौथा, यहाँ पे देख सकते हैं कि संकलात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और पांचवा है अभिवृत्त्यात्मक अधिगम एडिच्यूशनल जो है लर्निंग। तो ये 5 है। छठा यहाँ पे देख सकते हैं, छठा है मूल्यांकन अधिगम एक्सप्रेशन लर्निंग, सातवां है संवेदन गति अधिगम या सीखना, आठवां है समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान हम कल डिस्कस किए थे लाइव में ही। जो लोग नहीं देखे हैं तो उसको जो है समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम एक एक करके जो है चीज़ों को समझते हैं और आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मोटर लर्निंग, गत्यात्मक, बौद्धितात्मक, संकलात्मक, उसके बाद हो गया कि समस्या समाधान। बहुत सारे लर्निंग के प्रकार हैं, आपको जो है 8 प्रकार दिया है। इसमें से जो भी याद रहे, जितना भी याद रहे आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट लिखिएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। इधर उधर से उठा के लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रकार है सीखने का, उसमें जो गत्यात्मक अधिगम है, जो मोटर लर्निंग है, इसका क्या मतलब है। तो यह अधिगम छोटे शिशुओं में होता है। इसमें बालक शरीर के संचालन और गति पर नियंत्रण सीखता है। देखिए शरीर पर हमें कैसे नियंत्रण करना है, गति करना है, ये भी एक प्रकार के जो है, जो भी हम सीखते हैं वो भी एक सीखने का ही नियम है। तो जो मोटर लर्निंग होता है, जो गत्यात्मक लर्निंग होता है, इसमें होता यह है कि यह छोटे छोटे शिशुओं में, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें यह होता है। वो क्या करते हैं, अपने शरीर को संचालन और गति करने का नियंत्रण जो है सीखते हैं।
तो जब भी मोटर लर्निंग आपके दिमाग में आएगा, समझना चाहिए कि ये छोटे शिशु के लिए होते हैं जो अपने शरीर के संचालन और अपने नियंत्रण करने के लिए सीखते हैं मोटर अधिगम में, मोटर गत्यात्मक अधिगम में। दूसरा है बौद्धिक अधिगम। बौद्धिक अधिगम इंटेलेक्चुअल लर्निंग। इंटेलेक्चुअल लर्निंग क्या है? तो जब बालक का मानसिक विकास होता है तो उसमें तर्क की शक्ति बढ़ने लगती है। बालक में जिस ज्ञान का विकास तार्किक ढंग से होता है वह बौद्धिक कहलाता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो लॉजिकल, जो इंटेलेक्चुअल बातें करता है उसको लोग क्या कहता है कि इसका बौद्धिक स्तर जो है अच्छा है, हाई है। तो ये जो होता है बौद्धिक अधिगम है, ये कहीं ना कहीं आपके मानसिक विकास कितना समग्र है, कितना अच्छे से हुआ है, कितना जल्दी हो रहा है, इसी चीज़ को जो है यह दिखाता है। तो जब कोई बालक में मानसिक विकास होता है तो उसमें लॉजिकल शक्ति जो होता है, लॉजिकल जो पावर होता है, तर्क शक्ति जो है बढ़ने लगता है। बालक में जिस ज्ञान का विकास तार्किक ढंग से होता है उससे जो है हम बौद्धिक विकास कहते हैं, बौद्धिक अधिगम कहते हैं। जैसे दूसरा हम लोग क्या देखे हैं कि बौद्धिक अधिगम मतलब इंटेलेक्चुअल लर्निंग। इंटेलेक्चुअल लर्निंग में कि जब कोई बालक जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसका मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास जब भी आएगा तो कोई चीज़ें को, कोई भी आदमी के अंदर जब दिमाग होने लगता है बच्चा के अंदर, तो लॉजिकली बातें करने लगता है। मीन्स उसके अंदर लॉजिक जो शक्ति है, लॉजिक जो पावर है, जो इंटेलिजेंस पावर उसके अंदर बढ़ने लगा है। और बढ़ने लगा है तो बालक में जिस ज्ञान का जो है वृद्धि होगा तार्किक ढंग से, लॉजिकल ढंग से, वही क्या कहलाता है? बौद्धिक अधिगम कहलाता है। तो चीज़ें को आप लोग समझ गए, ये हो गया। तीसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं साहचर्यात्मक अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग। साहचर्यात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम क्या होता है? देखिए, तो साहचर्यात्मक अधिगम जो है संकलनात्मक अधिगम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। व्यक्ति में नई संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट तथा नए विचार तभी कारगर होते हैं जबकि साहचर्य के द्वारा व्यक्ति की पूर्व धारणाओं को बल मिलता हो। देखिए, साहचर्य के नियम जो कहता है, साहचर्यात्मक का नियम जो कह रहा है, वो कह रहा है कि साहचर्यात्मक का जो नियम है वो संकल्पनात्मक जो नियम होता है, अधिगम है, उसको बढ़ाने का काम में आता है। जैसे ये तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, एसोसिएटिव लर्निंग मतलब क्या चीज़? साहचर्यात्मक लर्निंग। तो ये क्या करता है? एसोसिएट करता है, मतलब सहायक करता है आगे बढ़ाने में। किसको? सीखने को। ये आपको जो संकल्प का भावना है, जब किसी व्यक्ति में कोई संकल्प जागृत होता है, संकल्प मतलब क्या कि दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, तो यही जब कोई व्यक्ति में संकल्प की भावना आता है तो साहचर्य जो एसोसिएट है वो उसको क्या करता है? सहायता करता है कि हाँ जो है जो आपका संकल्प है, जो आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ज़बरदस्त है, हम इस विचारों को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, और बलपूर्वक जो है ये साहचर्य जो है ये संकल्प को क्या करता है? आगे बढ़ाता है और व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। तो नॉर्मली रूप से साहचर्य के नियम, साहचर्य अधिगम में क्या लिखेंगे कि साहचर्यात्मक अधिगम जो है वो कंसेप्चुअल मतलब क्या करता है कि संकल्पनात्मक जो अधिगम है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित मदद करता है, और नई नई संकल्प, नए नए विचार जो है मनुष्य के तब भी कारगर होते हैं जब आपको जो है पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होता है, वो साहचर्य के तौर पे। तो साहचर्य द्वारा व्यक्ति की पूर्व धारणाओं को बल मिलता है, मतलब पहले का जो भी धारणा माइंड में है उसको बल मिलता है आगे कुछ संकल्प रखने के लिए। तो यही होता है साहचर्य एसोसिएटिव लर्निंग। ये चीज़ समझ गए। चौथा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि संकल्पनात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। देखिए, कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है? संकल्पनात्मक अधिगम। तो ये जो कंसेप्चुअल जो लर्निंग है ये क्या होता है? तो जब व्यक्ति की मानसिक क्रिया परिपक्व हो जाती है तब उसी संकल्पनात्मक विकास होता है। इस प्रकार के अधिगम ही व्यक्ति में तर्क, चिंतन, कल्पना आदि का विकास होता है। देखिए, संकल्पनात्मक जो अधिगम है, कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग है, ये व्यक्ति में कब जागृत होता है? तो जब व्यक्ति का जो है क्या होता है कि संकल्पनात्मक विकास होता है, जब उसमें जो है लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी कल्पना करना, इमेजिन करना, ये सब चीज़ों का उसके अंदर विकास होता है, तब जाके जो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आदमी में जागृत होता है, और वो किसी न किसी चीज़ को जो है एक दृढ़ तर्क लगा के, चिंतन करके और कल्पना करके चीज़ों को सोचता है, और वो क्या करता है? अपने मानसिक क्रिया द्वारा उसको जो है दिमाग लगा के सीखता है।
तो यही हो जाता है संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम में याद रखिएगा कि तर्क, चिंतन, कल्पना आदि का विकास इसी अधिगम में होता है। चीज़ें को समझ गए। देखिए 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा, वरना दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग पहले वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये VBI है। एक बात लिख कर रख लीजिए कि आपको लर्निंग से संबंधित ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, एडिट्यूशनल लर्निंग, जो एडिट्यूशनल लर्निंग है, अभिवृत्त्यात्मक, ये क्या होता है? तो बालक जब व्यवहार का अर्जन करता है तब वह अभिवृत्तियों को भी ग्रहण करता है। जब बालक के किसी कार्य, वस्तु या विचार के प्रति धारणा बन जाती है, वह बालक के व्यवहार का निर्धारण करती है। देखिए एटीट्यूड क्या होता है कि किसी भी चीज़ के हमारे अंदर एक क्या है, धारणा बन जाना, एक जो है परसेप्शन, ये चीज़ हो जाना कि जो है ये जो है आदमी के अंदर एटीट्यूड आ जाए, अभिवृत्ति आ जाए, तो व्यक्ति के अंदर जो है किसी न किसी चीज़ों के ग्रहण करने के बाद ही एटीट्यूड आता है। अब मानिए हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो हम क्या उस पर अपना गर्व महसूस करेंगे, या क्या हमारे अंदर एटीट्यूड आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे हमको पता ही नहीं रहेगा कि हम जो है हम आपको जो है कुछ हेल्प कर पाएंगे, तो हमको ये पता ही नहीं है कि कैसे हेल्प करना है, तो हमारे अंदर कहाँ से एटीट्यूड जगेगा? तो एटीट्यूड तभी आदमी के अंदर आता है जब कहीं से न कहीं से हम कुछ चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, और जो एटीट्यूड होता है आदमी के अंदर एक धारणा बना देता है कि हाँ हमको ये चीज़ आता ही है, ये चीज़ के बारे में पता ही है, ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हमारे है। मतलब एक प्रकार से ये धारणा बना देता है व्यक्ति में। और ये धारणा कब जागृत होता है? जब किसी व्यक्ति के अंदर या किसी बालक के अंदर जो अब वो बिहेवियर अर्जन कर रहा है, तो उसके साथ ही वो एटीट्यूड का भी ग्रहण करता है। जब बालक किसी भी कार्य को करता है तो उसके अंदर जो है वस्तु या विचार के प्रति धारणा बन जाता है, और धारणा बनने से ही जो है वह बालक के व्यवहार का निर्धारण करता है। अब देखते हो यह कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है और जिस प्रकार से वो कार्य करता है, तो उसी प्रकार से उसका एटीट्यूड भी निर्माण होता है। मीन्स उसके अंदर एटीट्यूड भी सीख रहा है। मतलब अब कोई व्यक्ति होगा, जो बच्चा होता है जो शुरू से ही बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, कोई बच्चा होता है जो वो अपने अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रखता है, कहता है यार ये सब किसी को प्रणाम करने से, किसी को रिस्पेक्ट करने से क्या हो जाएगा, हम ही ये हैं वो हैं। मतलब वो उसी प्रकार के जो भावना है, उसी प्रकार के एटीट्यूड को वो शुरू से ग्रहण करते आ रहा है। तो यही चीज़ होता है धारणा, मन में कोई चीज़ बैठ जाना। तो अभिवृत्त्यात्मक अधिगम हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मूल्यांकन अधिगम, मतलब एप्रिसिएशन लर्निंग, मूल्यांकन। जब व्यक्ति की संकल्पना ज्ञान की ओर बढ़ता है तब उससे प्राप्त ज्ञान, अनुभव के गुण, दोषों की विवेचना करने की क्षमता विकसित हो जाती है। देखिए एक प्रकार से समझिए, एक प्रकार से लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रकार से आदमी का विकास है, जो उसके अंदर नए नए चीज़ों का विकास करता हो, नए नए चीज़ों को अंदर समाहित करता हो, और वो कुछ नए चीज़ों करने के जो है नए चीज़ों का उसके दिमाग में आता हो, तो वही तो एक प्रकार के सीखना होता है। अब यहाँ पे छठा है कि मूल्यांकन अधिगम। मूल्यांकन अधिगम में क्या होता है मैं आपको बता दूँ। तो जो मूल्यांकन अधिगम होता है, इस मूल्यांकन अधिगम में यही होता है कि आदमी जब क्या चीज़ करता है कि अपने ज्ञान की ओर बढ़ता है, अपने संकल्पना लिए हुए ज्ञान की ओर बढ़ता है, तब जो व्यक्ति होता है उसमें जो भी ज्ञान और प्राप्त किया हुआ गुण है, उसको दोषों में विवेचना की क्षमता विकसित हो जाती है। ये देखिए मूल्यांकन का मतलब होता है, मूल्यांकन अधिगम, कि जब बालक जो है या जो कोई व्यक्ति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर जो है इस चीज़ का भी एक निर्माण होता है, एक सीख आता है कि किसी भी चीज़ को कैसे विवेचना करना है, मीन्स कैसे उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के उसके अंदर पावर आता है, मीन्स मूल्यांकन करने का जो है तरीके का सीखने का उसके अंदर क्षमता हो जाता है। तब वो जो है बालक किसी भी चीज़ का जो है वो क्या करता है, मूल्यांकन कर सकता है उसका, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। यही तो मूल्यांकन होता है। तो ये चीज़ हो गया। छठा याद रखिएगा। सातवां है संवेदन गति अधिनियम। संवेदन गति नियम अधिनियम है सेंसर मोटर लर्निंग। सेंसर मोटर लर्निंग क्या है? तो संवेदन गति, देखिए संवेदन गति अधिगम में बालक विभिन्न प्रकार के कौशल अर्जित करता है, उसमें उसे दैनिक व्यवहार में अनेक प्रकार की कुशलता आती है। देखिए यहाँ पे क्या था
कि संवेदन गति अधिनियम, सेंसर मोटर लर्निंग। सेंसर मोटर लर्निंग का यहाँ पे मीनिंग क्या है? तो जो सेंसर मोटर लर्निंग का जो मीनिंग है वो मीनिंग है कि जो भी बालक है उसके विभिन्न प्रकार के जो कौशल आया है, जो सीखने के थ्रू अर्जित जो हुआ है, उसमें दैनिक व्यवहारों का कैसे अनेक प्रकार के कुशलता आती है, वो इसको सेंसर मोटर जो होता है इसी से, मतलब संवेदी जो मोटर है इसी से जो है वो उसके बच्चे के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर आता है। तो क्या समझे? संवेदी मोटर लर्निंग, संवेदन गति अधिनियम, चीज़ों को याद रखिएगा। क्या चीज़? अधिगम में बालक विभिन्न प्रकार के कौशल अर्जित करता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कौशल अर्जित करता है, अधिगम में स्किल अर्जित करता है सीखने में। उसके बाद जो है ये जो सीखने में जो दैनिक व्यवहार में जो अर्जित करता है उसमें दैनिक व्यवहारों की अनेक प्रकार की कुशलता, मतलब उसके अंदर जो है स्किल जो है डेवलप होता है व्यक्ति में। तो ये भी एक सीखने का ही प्रकार है। क्या चीज़? संवेदी गति अधिगम, ये चीज़ें समझ गए। 8वां पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, समस्या समाधान अधिगम। अब समस्या समाधान हम रात ही बता दिए कि समस्या समाधान अधिगम की उच्च अवस्था है। इस अधिगम में व्यक्ति अपनी समस्याओं को समाधान करना सीखता है। समस्या समाधान अधिगम के कारण ही आज मनुष्य जाति प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। अब एक चीज़ समझिए कि अगर हमारे मानव में, अगर मानव जाति में जो है वो अगर हमारे अंदर कोई भी चीज़ सीख लेते तो और हमें जो है समस्या का समाधान करने का तरीका हम नहीं सीखते, हमें ये पता नहीं होता कि किसी भी समस्या का कैसे समाधान किया जाए, तो क्या ये संभव था कि संसार में जो भी चीज़ हम सीखें हमारे अंदर सब अच्छा चीज़ ही आए? ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे बुरा चीज़, बहुत सारे हमारे सामने समस्या आता है। हर एक सफलता के पहले असफलता आता है, और सफलता एक बार मिल जाता है तो आदमी खुश हो जाता है, बट जो असफलता है, जो समस्या है, वो बार बार सामने आता रहता है। तो इन समस्याओं को जो है समाधान करने का जो बुद्धि तार्किक होता है, जो माइंडियल कॉन्सेप्चुअल है, ये सब जो है आपको इस समस्या को सुलझाने में बहुत मदद करता है। और आदमी समस्या सुलझाने, कैसे सुलझाया जाए, कैसे इसका समाधान खोजा जाए समस्या का, इसको भी जो है दैनिक तौर पे वो सीखते रहता है। अब जो है यह जो समस्या समाधान अधिगम है, यह अधिगम का सबसे उच्च कोटि का अवस्था है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने समस्याओं के बारे में जो है वो समाधान करने के बारे में सीखते रहते हैं। समस्या समाधान अधिगम के कारण ही आज मनुष्य जाति का विकास और प्रगति पथ पर अग्रसर है। जानिए कि किसी भी समस्या को हम समाधान ढूंढते हैं तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस समाज में। अगर समस्या का सोल्यूशन हमारे पास हो ही नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ही नहीं, तो आदमी क्या ही आगे बढ़ेगा। तो यही चीज़ें हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो हम लोग जो है 8 पॉइंट देखे हैं। अब 8 पॉइंट को इसको आपको दिमाग में रखना है। वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप ज़्यादा टेंशन ना ले, इसके लिए हम सिर्फ जो है आज लर्निंग के प्रकार ही देखे हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि लर्निंग के प्रकार अब हम यहाँ पे देख चुके हैं। लर्निंग के प्रकार के वीडियो छोटा है 20 मिनट का, इसलिए इसको 2 बार 3 बार आप देखिए ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से प्रकार है सीखने के प्रकार में। पहला प्रकार क्या है, 8वां प्रकार क्या है, मैं बोलता हूँ, आपको दिमाग में सिर्फ रखना है। समस्या समाधान अधिगम है, संवेदी गति अधिगम है, सेंसर मोटर लर्निंग है, याद रखिएगा। संवेदन गति अधिगम है, मूल्यांकन अधिगम है, जिसमें मूल्यांकन आदमी करने के लिए चीज़ों को सीखता है। 5वां है अभिवृत्त्यात्मक अधिगम है, एडिट्यूशनल लर्निंग है, मतलब जो भी व्यक्ति अपने अंदर कोई चीज़ ग्रहण करता है तो उसके साथ ही वो जो है अपने अंदर कुछ ऐसे धारणा भी बनाता है, कुछ ऐसे अभिवृत्ति एटीट्यूड भी अपने अंदर सीखता है, जो व्यक्ति को क्या करता है, उसके व्यवहार को निर्धारण करता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा एटीट्यूड का है। ये चीज़ है। संकलनात्मक अधिगम, अब व्यक्ति जो है सीखने के साथ ही उसके अंदर ये भी आ जाता है, या यूँ कहा जाए तो जो संकलनात्मक अधिगम है ये क्या करता है, आदमी को एक लक्ष्य निर्धारण करने के लिए इसमें सिखाता है कि कैसे संकल्प एग्जाम्पल रखा जाए, और इसी संकल्प के साथ व्यक्ति के अंदर चिंतन, कल्पना और तर्क का जो है ज्ञान विकास सीखता है या उसमें विकास होता है। चीज़ें समझ गए। उसके बाद है एसोसिएटिव अधिगम है, तीसरा। एसोसिएटिव अधिगम में मतलब सहचार्य अधिगम है। सहचार्यात्मक अधिगम में मतलब कि यह सहचार्य है जो एसोसिएटिव है, ये जो है कल्पनात्मक जो हम अधिगम देखे हैं पहले वाला कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, उसको यह आगे बढ़ने में मदद करता है। कौन? एसोसिएटिव लर्न, नाम से स्पष्ट है एसोसिएटिव, मतलब किसी न किसी को यह एसोसिएट करता है, इस आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। तो जो सहचार्यात्मक अधिगम है
है ये जो है कल्पनात्मक अधिगम को क्या करता है, यह सहायता करता है। कहता है कि चलो भाई हम तुम्हारे पीछे हैं ना, तुम चीज़ों को तार्किक करो, तुम तर्क सोचो, सीखो, चिंतन सीखो और किसी भी चीज़ का निर्धारण करना सीखो, हम आपको सहायता कर रहे हैं आगे चलने के लिए। तो वही होता है साहचर्य अधिगम, लिख दीजिएगा। दूसरा है बौद्धिक अधिगम, इंटेलेक्चुअल लर्निंग। जब बालक मानसिक विकास होता है तो मानसिक विकास होने के साथ ही व्यक्ति में तर्क शक्ति भी बढ़ने लगता है, और जब तर्क शक्ति मनुष्य में आ जाए तो उसी को हम लोग जो है बौद्धिक अधिगम कहते हैं। चीज़ें समझ गए। पहला है कि गत्यात्मक अधिगम, मोटर लर्निंग। अब मोटर लर्निंग में जो भी छोटे शिशु होते हैं उसके अंदर अपने शरीर का संचालन और गति करने पर नियंत्रण करना सीखता है, और यही होता है गत्यात्मक अधिगम, मोटर लर्निंग। तो मोटर लर्निंग के 8 प्रकार हम ना जाने कितना बार देख चुके हैं, आप लोग को बोल दिए। अभी फिर भी नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीखना है क्या, सीखना के क्या प्रकार है। एक क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और बनता है कि सीखने का नियम और सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। उसको अगले वीडियो में जो है हम लोग एक बार कर लेंगे दोनों को, आपका सीखने का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।